समाप्ति एक्सप्रेस में सबसे पहले पढ़ेंगे, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन आर द एक्साइटेबल सेल्स, न्यूरॉन आर द सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो कंडक्शन में भी हेल्प करती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है डेंड्राइट, एक होता है साइटोन, सेल बॉडी, सोमा या फिर पेरिकैरियन, और एक होता है बेटा एक्सॉन। सारे बच्चे नोटबुक बंद करेंगे, सिर्फ आंखों के आगे समाप्ति एक्सप्रेस में सिर्फ बेटा पिछली क्लास के नोट्स आके सामने चलने चाहिए, चीटिंग नहीं करना। हमने बोला था मैम सेल बॉडी से जो छोटी छोटी प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस निकलती है, उन छोटी छोटी प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस को तो बोलते हैं डेंड्राइट्स, और वो डेंड्राइट्स जहां इंफॉर्मेशन लेके जाती है, जहां सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, वो होता है सेल बॉडी, सोमा, पेरिकैरियन या साइटोन। और मैम लॉन्गेस्ट प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को बोलते हैं एक्सॉन, जो एक्सॉन टर्मिनल पे एंड होती है, जहां होते हैं साइनेप्टिक नॉब, जिनके अंदर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिनके अंदर होते हैं अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स, जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन करने में हेल्प करेगी। फिर हमने बोला था एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोलेमा, साइटोप्लाज्म को बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। मैम सेल बॉडी के अंदर और डेंड्राइट्स के अंदर कुछ राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें बोला जाता है नेसल्स ग्रैन्यूल, जिन्हें बोला जाता है निसल्स ग्रैन्यूल, जो हेल्प करती है पूरे सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करने में। फिर बात करते हैं बेटा एक्सॉन की, तो एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कल बहुत सारे मेरे प्यारे सपोलो को ये बात नई बात पता चली कि मैं माइलिन शीथ एक्चुअल में ऐसे ऐसे नहीं होती है, माइलिन शीथ एक्चुअल में ऐसे ऐसे नहीं होती है, माइलिन शीथ एक्चुअल में पूरे एक्सॉन को लपेटी हुई होती है, कवर करी हुई होती है। ये तो हम सेक्शन देख रहे हैं इसीलिए हमें बेटा ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन माइलिन शीथ एक्चुअल में इस तरीके से लिपिड एनरिच्ड शीथ होती है जो कवर करती है। एंड बेटा इन बिटवीन द माइलिन शीथ देयर आर सर्टेन ब्रेक्स, कुछ कुछ बेटा ब्रेक्स होते हैं, और उन ब्रेक्स को बोला जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर, उन ब्रेक्स को बोला जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर। और नोड्स ऑफ रैनवियर में फ्री कंडक्शन होता है, अदरवाइज आप देखोगे जहां जहां माइलिन शीथ होती है वहां इंसुलेटेड एरिया होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम न्यूरॉन को अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे जब, ठीक है। ये हो गई न्यूरॉन्स की बात। फिर हमने पढ़ा बेटा हमारा प्यारा प्यारा जग से न्यारा फ्रॉग। हमने फ्रॉग के बारे में कुछ बेटा बात की थी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की कुछ बात की थी, जनरल तो नहीं, हाँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, और उसका एक डायग्राम बनाया था जो इनकम्प्लीट था, आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। मैंने कहा था फ्रॉग को सबसे पहले तुम्हें करना है बेटा क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन में तुमने देखा इट बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमेलिया, इट बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा, इट बिलोंग्स टू द सबफाइलम वर्टिब्रेटा, इट बिलोंग्स टू द सुपर क्लास टेट्रापोडा, एंड इट बिलोंग्स टू द क्लास एम्फीबिया। जब मैं सबसे कॉमन फ्रॉग की बात करूं जिन्हें तुम अटैक कर सकते हो, कच 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 कर सकते हो, राना टिग्रीना, द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया, राना टिग्रीना। जब मैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करती हूं तो मैंने कहा था कि भैया जब तुम फ्रॉग को देखते हो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो एम्फीबिया से बिलोंग करता है। एम्फी का मतलब होता है डुअल, बिया, बायोस यानी डुअल लाइफ, फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और टेरिस्ट्रियल भी हो सकता है, धरती पे भी रह सकता है। मैम फ्रॉग को अगर कभी देखोगे आप तो फ्रॉग जो है अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता, जो कर सकता है वो वार्म ब्लडेड होता है या होम्योथर्म होता है जैसे कि हम होते हैं, लेकिन फ्रॉगवा जो होता है उसका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो सकता, बल्कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टेम्परेचर आउटसाइड। इसीलिए फ्रॉग को बोला जाता है पोइकिलोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। फिर हमने बोला पीक समर सीजन में या पीक विंटर सीजन में वो नजर नहीं आते हैं, जैसे कि पीक पढ़ाई के सीजन में, और पीक पढ़ाई के सीजन में हमारे सपोले गायब हो जाते हैं, सुस्ता जाते हैं। जैसे ही नीट का एग्जाम आएगा 1 महीने पहले की स्ट्रेटेजी देखेंगे, तो पीक समर और पीक विंटर में चले जाते हैं वो समर स्लीप यानी एस्टिवेशन, विंटर स्लीप यानी हाइबरनेशन, डीप बरोज बना के, गड्ढे बना के बेटा उसी में चले जाते हैं। फिर हमने एक और चीज बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बोली थी, कोई मुझे याद दिलाएगा? प्रोटेक्टिव कलरेशन, दल बदलू, रंग बदलू, तुम ठीक है। हाँ हमने बोला कि भैया धरती पे होगा चाहे ग्रास पे होगा, चाहे धरती पे होगा चाहे ग्रास पे होगा, जहां होगा उसी का रंग ले लेगा जी।
और ऐसा क्यों करता है, ऐसी केमोफ्लेज, इसे केमोफ्लेज बोलते हैं। और इस तरीके की प्रोटेक्टिव कलरेशन को कलर चेंज कर रहा है, जो इसे मिमिक्री बोला जाता है, ताकि ये प्रे पे अटैक मार सके, झपट्टा मार सके, और या फिर बेटा ये खुद किसी का शिकार होने से बच सके, प्रोटेक्शन कर सके। ये वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। फिर आपने बेटा फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट किया था, जहां मैंने उसकी सिर्फ स्किन के बारे में बताया था। मैंने कहा था भाई साहब कभी फ्रॉग के ऊपर पैर पड़ा है, पच से आवाज आती है, कभी छू के देखा है बेटा? हाँ, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कभी कोई फ्रॉग को भी तुमने छुआ है? फिर सपोला बोलता है, छुआ है मेरी मैम, हाथों से छुआ है, बताओ उसके स्किन पे कैसा लग रहा है, चप 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 चप। वाह, क्या गाना बनाया, क्या गाना बनाया बेटा, शानदार, अवार्ड मिलना चाहिए मुझे इसके लिए। चप 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 करता है क्योंकि उसकी स्किन होती है बहुत ज्यादा मॉइस्ट, उसकी स्किन होती है स्मूथ, स्लिपरी और म्यूकस से भरी हुई। स्किन उसकी ऑलवेज मॉइस्ट कंडीशन में बेटा रहती है, मेंटेन्ड, क्योंकि बेटा उसको स्किन से करना पड़ता है रेस्पायर, तो ड्राई नहीं रखते हैं, मॉइस्ट रखते हैं। फ्रॉगवा कभी पानी नहीं पीता है, वो हमेशा स्किन के थ्रू ही एब्जॉर्ब करता है। यहां तक किसी भी सपोले को कोई दुख दर्द अगर समस्या है तो पिटाई लग जाएगी, क्योंकि इतने अच्छी तरीके से तुम्हें रिवाइज कराया। अगर यहाँ पे दुख दर्द समस्या है फिर तो बेटा पिटाई लगनी चाहिए। डन 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 डन, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। कहां तुम्हें बेटा ऐसी मैम मिलेंगी बताओ? बोलती हूँ, इतना प्यार ना ध्यान कौन रखता है बताओ? चलो बेटा, बेटा इसकी मॉर्फोलॉजी को कंटिन्यू करते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी